राधे राधे, हरे कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 1 का 43वां श्लोक, जो कि इस प्रकार है। उत्सन्कुल धर्मणाम मनुष्यनाम जनार्दन नरके नित्यं वासो भवति इता अनुशुश्रुम। अर्थात, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि अर्जुन अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि मैंने जितना गुरुजनों से, जितना बड़े लोगों से सुना है, उसी के अनुसार मैं ये कह रहा हूँ कि अपने परिजनों की हत्या करने से हमें पाप लगेगा और हे कृष्ण, इस पाप से हम जन्मों जन्मों तक दुखी रहेंगे और इसलिए मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है, उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। यानी जो गुरुजन होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही ज्ञान की प्राप्ति करी होती है, तो वो ही लोग दूसरे लोगों का हाथ पकड़ के ज्ञान की ओर ले जा सकते हैं। ज्ञान स्वतः से नहीं होता। वर्ण आश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो वर्ण आश्रम पद्धति होती है, उसमें यदि किसी से कोई पाप हो जाता है तो उसका प्रायश्चित किया जाता है। यदि कोई प्रायश्चित नहीं करता तो जन्मों जन्मों तक उस पाप की सज़ा वो भोगता रहता है। तो अर्जुन यही कहते हैं कि हम जो हत्याएं करेंगे, इतनी हत्याएं करेंगे अपने परिजनों की, तो इसका जो पाप होगा वो कहीं ना कहीं हमें भोगना ही पड़ेगा। अर्जुन 39वें श्लोक में कृष्ण को समझा रहे थे, उन्हें ये युद्ध नहीं करना चाहिए। तो इस श्लोक में वो कहते हैं कि इति अनुशुश्रुम, अर्थात जो अधिकृत जानकार हैं जैसे गुरु और आचार्य, उनसे सुने हुए ज्ञान के अनुसार भी अर्जुन को युद्ध नहीं करना चाहिए। उनको नरक भोगना पड़ सकता है जब तक कि वह प्रायश्चित नहीं करेंगे। परंतु कलयुग में किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि वह ये महसूस भी कर सके कि हमने कोई पाप कर दिया। जब हम ये महसूस करेंगे कि हमने कोई पाप कर दिया, तभी तो हम उसका प्रायश्चित करेंगे। पर आज यदि हम देखें तो आज हमारे पास उतना समय ही नहीं है कि हम इस तरफ अपना ध्यान भी ले जा सकें कि हमसे कोई पाप हो गया है और हमें प्रायश्चित भी करना है। तो फिर प्रश्न उठता है कि कलयुग में किस प्रकार, क्या ऐसा करें कि हम अपने पापों का प्रायश्चित कर पाएँ। तो इसके लिए भागवतम में एक श्लोक है जो कि इस प्रकार है। अज्ञान दववा ज्ञान दुम माशो लोक नाम यतः संकीर्ति तो महापुराणो देह दे दोह यथा नला। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान हो या ज्ञान ना हो, अज्ञानता में भी यदि कोई व्यक्ति हरि का नाम ले लेता है, अज्ञानता व ज्ञान दुम्भ, यानी ज्ञान है या ज्ञान नहीं है, यदि कोई अज्ञानता में भी हरि नाम ले लेता है तो उसके पापों का नाश हो जाता है। और नाश किस प्रकार होता है? जैसे कि कोई अग्नि घास के ढेर को जला देती है क्षण भर में, इस प्रकार उसके पापों का नाश हो जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है, पूसो दहे दे दोह, यानी दहा के अग्नि जल पड़ती है और पूरी घास के ढेर को एक क्षण में राग में बदल देती है। उसी प्रकार यदि हम हरि नाम जाप कर लें, हरि के नाम ले लें, यानी कृष्ण के नाम ले लें, विष्णु भगवान के नाम ले लें, तो हमारे सारे पाप क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। कई पुराणों में लिखा है कि कलयुग में केवल नाम ही आधार है। कलयुग जो है नाम ही आधार है, यानी जितना हम हरि का नाम लेंगे उतना ही हमारे पापों का नाश होता जाएगा। इस श्लोक से भी हम यही सीखते हैं, अर्जुन भी यही शिक्षा दे रहे हैं कि यदि पाप हो जाते हैं तो पहले तो पाप का ध्यान रखिए कि हमसे पाप कर्म हो गया है और उसका प्रायश्चित करने के लिए आप नाम जाप कर सकते हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि हम दिन रात पाप करते रहें और हरि नाम लेते रहें। जो अज्ञानता में पाप होता है वो पाप का प्रायश्चित हम कर सकते हैं, परंतु जो हम जानबूझकर पाप करते हैं उस पाप के लिए तो प्रायश्चित भी नहीं होता है। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।